बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर्स का लास्ट लेक्चर करेंगे और ये है शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 6 मैथ 1 2 3 में और चैप्टर 8 मैथ 1 1 3 में। तो इसके पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन तीनों डेफिनेशंस आई हैं, ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर आर दिया हुआ है, कहता है इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखिए। तो इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, वो स्क्वायर रूट का फार्मूला इस पर लगाना है। क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि वेक्टर आर गिवन है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो इस फार्मूले को, ये फार्मूला हमने बना लिया इस वेक्टर के लिए टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। क्वेश्चन 5 में एक वेक्टर दिया हुआ है जिसकी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और इसको यूज़ करना है। उस वेक्टर का नाम हम सपोज ए रख लेते हैं। गिवन वेक्टर है वो है -2i -4j और +3k। कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो हम ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं कि मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो कैसे करते हैं। स्क्वायर रूट में क्या आएगा, -2 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर। ये होता है 4 + 16 + 9, तो ये बन गया 29 अंडर रूट। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन 5 है जिसमें जस्ट आपने एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। क्वेश्चन 6 डेफिनेशन है, ये भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं। क्वेश्चन हम 7 करेंगे। अब इसमें दिया हुआ है कि वेक्टर अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1j प्लस 2k, इसकी ये 7 स्ट्रेट लाइन डली हुई। इसका मतलब आता है कि इसकी मैग्नीट्यूड, और ये गिवन है कि 3 के बराबर है, यानी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है क्वेश्चन में 3 के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा। तो हम क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन में हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और मैग्नीट्यूड का फार्मूला वही जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में लिखा। आई के साथ जो आ रहा है अल्फा उसका स्क्वायर, जे के साथ क्या आ रहा है अल्फा प्लस 1 इसका स्क्वायर, और के के साथ आ रहा है 2 तो इसका स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट, और ये इक्वल टू है 3 के। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, दोनों साइड का स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और इस साइड पे 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। अंदर ये भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर, ये स्क्वायर ओपन किया तो ये बनता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फ़ा और 2 का स्क्वायर 4 और इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। तो हमने दोनों साइड का यहाँ पे स्क्वायर लिया। ये इकट्ठी कर लें, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा, 4 प्लस 1 5 होता है और -9 -4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसमें से आप 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दें तो हमारे पास बाकी मद इक्वेशन बचती है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अल्फ़ा के अंदर। तो इसको हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो हमें कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाएगी तो वो हम कर लेते हैं, जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ी। 2 1s are 2 तो प्लस 2 अल्फ़ा और -1 अल्फ़ा और -2 इक्वल टू 0। कंप्लीट करें फैक्टराइजेशन का प्रोसेस। इन दो में से अल्फ़ा कॉमन, बाकी बचता है अल्फ़ा प्लस 2, इसमें से -1 कॉमन तो यहाँ भी अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा प्लस 2 कॉमन इंटू अल्फ़ा -1 बच गया और इक्वल टू 0। बारी बारी 0 करें, अल्फ़ा प्लस 2 को 0 करें और फिर अल्फ़ा -1 को 0 करें। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, -2
और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 1, तो ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 8th में कहता है कि इफ़ cos अल्फ़ा cos बीटा एंड cos गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आर वेक्टर है, ये गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये गिवन वेक्टर आर है और इसके डायरेक्शन कोसाइन को हमने जाहिर करना है, डिनोट करना है इस क्वेश्चन के लिए। इसके आप जानते हो कि 3 डायरेक्शन कोसाइन है, ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़े भी थे कि कैसे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते हैं। तो जो 3 डायरेक्शन कोसाइन देंगे तो उसमें पहले को कॉस अल्फा से ज़ाहिर करेंगे, दूसरे का इक्वल टू करेंगे कॉस बीटा के, और तीसरा कॉस गामा से ज़ाहिर करेंगे। तो फिर हमने प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये 1 के बराबर, ये हमने प्रूव करना है। तो आपको याद होगा जब हमने किसी वेक्टर के डायरेक्शन को साइन निकालने होते थे तो हमने उस वेक्टर की जस्ट मैग्नीट्यूड निकालनी है। अब हमने किसके डायरेक्शन को साइन निकालने हैं, आर के। हमने आर की अब कैलकुलेट करनी है मैग्नीट्यूड, तो ये हम जानते हैं। इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगी आर की मैग्नीट्यूड। अब हम इस काबिल हैं कि हम डायरेक्शन को साइन से लिख सकें। 3 डायरेक्शन को साइन होंगे, उसमें पहले को हम किसके बराबर लिखेंगे, कॉस अल्फा के। तो इसका पहला डायरेक्शन को साइन क्या बनता है, ये पहला कंपोनेंट x ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दूसरा जो है वो है डायरेक्शन को साइन, इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि उसको आपने किसके इक्वल लिखना है, वो कॉस बीटा। तो सेकंड डायरेक्शन को साइन क्या बनता है, ये y है सेकंड कंपोनेंट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और तीसरा है जो डायरेक्शन को साइन, उसको हमें लिखना है किसके बराबर, कॉस गामा के। तो वो क्या होगा, तीसरा कंपोनेंट z है और इसके नीचे इसकी मैग्नीट्यूड वही वाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमने जो प्रूव करना है उसमें इन तीनों के स्क्वायर लेकर हमने प्लस करना है, तो और उसका आंसर हमने 1 के बराबर लाना है। तो नेक्स्ट पेज में हम क्या करते हैं, इन तीनों के स्क्वायर्स लेकर प्लस कर लेते हैं। तो अब जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। जी, हमने प्रूव करना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये तीनों वैल्यूज हमने निकाली, ये पुट कर दें। पहले क्या है x, अब इनका हम साथ स्क्वायर भी ले लेते हैं, तो ये क्या होगा x का स्क्वायर और नीचे इसका जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। कॉस अल्फा हमारे पास ये चीज़ है, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो x का स्क्वायर आ गया और नीचे जो है वो स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस स्क्वायर अल्फा की। और प्लस इसी तरह कॉस स्क्वायर बीटा, इसके ऊपर y है तो y का स्क्वायर हो गया और नीचे जो है वो स्क्वायर रूट नहीं आएगा स्क्वायर लेने के बाद। और थर्ड जेड स्क्वायर ऊपर है और नीचे वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तीनों बटे प्लस हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, तीनों के बटे में सेम चीज़ है तो यही एलसीएम आ गया। अब यहाँ के ऊपर ये एलसीएम कैंसिल हो गया तो ये लिखा गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे जेड स्क्वायर। आप देखेंगे ऊपर नीचे सेम चीज़ है, ये सारी कैंसिल हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। और यही हमने प्रूव करना था कि इस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का आंसर जो है वो 1 के बराबर आता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये दो ही जैसे क्वेश्चन हैं, दोनों में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। 9 इजी है,
यूनिट वेक्टर एक वेक्टर का फाइंड करना है, जो हम ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, और क्वेश्चन 10 में भी यही काम करना है। लेकिन क्वेश्चन 10 है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स का सम है, यानी a प्लस बी है, उसका यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है। तो अगर इसका आप रूटीन लिखने के अंदाज में वो लिख लें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये बनता है 2i प्लस 4j माइनस 5k, और इसको लिख लिया 1i सिर्फ i प्लस 2j प्लस 3k। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किसका, a प्लस बी का। सबसे पहले हम a प्लस बी फाइंड करते हैं, a और b को प्लस कर दें तो दोनों वेक्टर क्या लिखें, 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस i प्लस 2j और प्लस 3k। इकट्ठा कर लें, 2i और i बन गया 3i, 4j प्लस 2j 6j माइनस 5 प्लस 3 यानी माइनस 2k। ये वो वेक्टर आ गया जिसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। आपको याद होगा हमने लॉन्ग क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड किया था। जिस वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, आपने उस वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करना है। तो अब a प्लस बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, आपने a प्लस बी को, a प्लस बी वेक्टर को इसकी अपनी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करना है। तो अब हम सिर्फ क्या निकालेंगे, a प्लस बी की मैग्नीट्यूड। स्क्वायर रूट में लिखिए 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लें, 9, 36 और 4, तो ये बनता है जी 40 और 49 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 7। तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, 7। अब हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, फॉर्मूला होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर है हमारे पास 3i प्लस 6j और माइनस 2k, और बटे में इसी की मैग्नीट्यूड वो हमने फाइंड की हुई है 7, तो ये इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन 9 में बिल्कुल सेम है, जो वेक्टर दिया हुआ आपने उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है और उस वेक्टर को उसी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें 3 वेक्टर्स ए बी सी दिए हुए हैं, आपने जस्ट इनका सम फाइंड करना है, तीनों को ऐड कर दीजिए। तो तीनों की वैल्यूज पुट कर दें, 3i माइनस 2j प्लस k प्लस 2i माइनस 4j माइनस 3k माइनस i प्लस 2j प्लस 2k। अब 3 दफ़ा आया, 3i प्लस 2i 5i और माइनस i, ये बन गया 4i। j में प्लस के कितने हैं, माइनस के 2j और प्लस के 2j, तो कैंसिल हो गए, बाकी बच के माइनस 4j। और k में 2 और 1 3k प्लस के और 3k ही माइनस के, तो ये जो है ना कैंसिल हो जाएंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा कि 3 वेक्टर्स को हमने जस्ट सम किया है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें ए और बी दो वेक्टर दिए हुए हैं और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 3a माइनस बी। तो इसकी जस्ट मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो हमने पहले ये वेक्टर निकाल लेंगे, इसमें ए और बी की वैल्यूज पुट करके और इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाकर उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो पहले ए की वैल्यू पुट कीजिए, ये है 3i प्लस j माइनस के और माइनस बी, माइनस है तो ब्रैकेट डाल लें, 2i प्लस j माइनस के। सिंप्लीफाई कर लें, 3 3 9i प्लस 3j माइनस 3k। इसी तरह इसको ब्रैकेट ओपन कर दें, साइन चेंज हो जाएंगे। या अब है 9i और माइनस 2i, बच गया 7i। 3j माइनस j
होगी +2j और -3 के ये भी -2 के बच गए। ये आ जाएगा हमारा वेक्टर 3a - 2b। अब क्वेश्चन क्या है कि आपने इसकी मैग्नीट्यूड, बड़ी आसानी से हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड की नंबर होगी 7 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई कर लें 49 4 और फिर ये भी 4, ये हो गया 53 और 57। तो जस्ट हमने इसमें मैग्नीट्यूड ही फाइंड करनी थी 3a - b की। क्वेश्चन इस तरह का सेम क्वेश्चन हम लॉन्ग क्वेश्चन में पहली एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि आपने एक वेक्टर फाइंड करना है। आपको पता है वेक्टर फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक उसकी मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। ये दो चीज़ें मिलेंगी तो एक वेक्टर बनेगा। अब इस क्वेश्चन में कि इसकी मैग्नीट्यूड कहता है कि 2 के बराबर ले लीजिए, यानी इस क्वेश्चन में वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है। तो वेक्टर निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक इसकी मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दे दिया गया, अब हमें चाहिए इसका सिर्फ डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर। इसके बारे में हिंट दिया हुआ है कि एक और वेक्टर दे दिया गया है जिसका नाम हम b रख लेते हैं और वो है 5i + 3j + 2k। कहता है इसकी जो डायरेक्शन है वही आपके इस रिक्वायर्ड वेक्टर की भी डायरेक्शन है। दूसरे लफ्ज़ में जो b का यूनिट वेक्टर होगा वही हम a का यूनिट वेक्टर की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो b का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है कि वेक्टर b ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं। तो हम निकालते हैं जी b की मैग्नीट्यूड, ये होगी 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 25 + 9 + 4। तो b मैग्नीट्यूड आ गया 25 और 29 और 38 अंडर रूट। तो अब हम b का यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा, वेक्टर b ये 5i + 3j + 2k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड और वो है 38 अंडर रूट। ये जो गिवन वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर आ गया और हमने इसी को a यूनिट वेक्टर के बराबर लिख लेना है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन एक है। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर भी एक होगा, तो b यूनिट वेक्टर को हम किसके बराबर लिख लेंगे, a यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास ये जो वेक्टर है हमने फाइंड करना था, इसकी दोनों चीज़ें आ गई कि मैग्नीट्यूड भी मौजूद है 2 और इसकी डायरेक्शन भी यानी यूनिट वेक्टर भी मौजूद है। तो अब हम आंसर लिख सकते हैं कि वेक्टर a = मैग्नीट्यूड की जगह आपने क्या लिख लिया 2 और आगे यूनिट वेक्टर जगह ये वाला 5i + 3j + 2k ओवर 38 अंडर रूट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जो हमने वेक्टर फाइंड करना था। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमने 15 लिखा है। 14 में स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में। अब हमने फाइंड करना है a डॉट b। तो अब डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला i के साथ जो नंबर आ रहा है 1 है और दूसरे वेक्टर में i के साथ 3 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई कर दें। j के साथ 2 और दूसरे में j के साथ -2, k के साथ भी 2 है और इधर k के साथ -4 है। हमने ये डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला हमने पहले पढ़ा है और अप्लाई भी किया है। ये मल्टीप्लाई किया तो 3 1s are 3 और -4 -8, ये बन गया -1 और -9।
तो ये ए डॉट बी के आंसर आ जाएगा। जी जी। क्वेश्चन 16 में हमने डॉट प्रोडक्ट निकालनी है ए प्लस बी और ए माइनस बी की। तो इस तरह पहले निकालेंगे वेक्टर ए प्लस बी, यानी ए और बी को ऐड कर लेते हैं। तो इनको हमने ऐड किया तो ये यहीं पे कर लेते हैं, 4i प्लस जे प्लस 4k। इस तरह ए माइनस बी कैसे होगा, इन दोनों को माइनस करना है तो ये 0i, यानी आई ख़त्म हो गया, 2i और माइनस माइनस जे, ये 3j बन गया, और 3i माइनस के ये प्लस 2k। अब इन दोनों की हमने डॉट, जो भी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने फार्मूला यूज़ किया, यहाँ पे भी वही यूज़ करेंगे, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। उसी तरह आई जे के कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4i के साथ आ रहा है और इसमें आई बी ए माइनस बी मिसिंग है तो 0 लिख लेंगे। जे के साथ 1 है और इधर जे के साथ 3 है, के के साथ 4 है और के के साथ 2 है। 0 3 प्लस 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अब हम करेंगे। इससे पहले 17 है, वो है डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन ए क्रॉस बी की हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में लिखी हुई है, तो लिहाजा अब हम 18 क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमने ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो आपको याद होगा हमने ए क्रॉस बी कैसे फाइंड किया था। ए क्रॉस बी का आंसर एक डिटर्मिनेंट की शक्ल में होता है। पहली रो में आई जे के, दूसरी रो में ए के कंपोनेंट्स 2 3 4, और तीसरी रो में बी के कंपोनेंट्स 1 -1 और 1। इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ये साइन पर लिखा प्लस माइनस प्लस आई के साथ, ये हमने तफसील से किया था पहले। इसको हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं, 3 1s are 3 प्लस 4 माइनस जे के साथ क्या आना है, जे वाली रो गई, जे वाला कॉलम गया, 2 1s are 2 माइनस 4 और प्लस के, ये रो गई, ये कॉलम गया, इसको मल्टीप्लाई गया, -2 और -3। ये हमारे पास बनता है 4 + 3 7i, 4 -2j और ये माइनस बाहर भी है तो ये +2j हो जाएगा, और -5k। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। अब हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का फार्मूला में याद है, 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट। 49 + 4 + 25, ये हो गया जी 3 + 4 7, तो ये आता है 78 अंडर रूट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्या चीज़ है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दो वेक्टर ए और बी गिवन है, तो आपने जस्ट क्या करना है, ए क्रॉस बी निकाल कर उसकी मैग्नीट्यूड ही फाइंड करनी है इस क्वेश्चन नंबर 19 में, जो ऑलरेडी हम 18 में कर चुके हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला भी यही होता है, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। ये अब आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और गिवन है कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लैम्डा। तो आप जानते हैं वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होती है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों की डॉट लीजिए और उसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो a डॉट बी इज इक्वल टू आई के साथ दोनों आई वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और जे वाले क्या है, -1 पहले में आ रहा है और दूसरे के साथ आ रहा है 2 लैम्डा, जबकि के में इधर 2 है और बी में के मिसिंग है तो वो 0। और इस चीज़ को आपने क्या करना है, 0 के इक्वल। तो ये बन गया 6 - 2 लैम्डा
और ये प्लस 0 इक्वल टू 0। तो 6 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, लैम्डा यहीं पे रहा, 2 इधर आकर डिवाइड हो गया, इसका मतलब है लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 21 नंबर। तकरीबन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने लॉन्ग में भी किया था कि अंडर व्हाट कंडीशन डज द रिलेशन होल्ड कि ए डॉट बी का आंसर ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड इसके बराबर किस शर्त के तहत आता है। वैसे एक्चुअली इसका आंसर क्या होता है, ए डॉट बी का आंसर, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ए डॉट बी की, वो होती है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साथ कॉस थीटा। इसका मतलब है इसका आंसर यहाँ तक कब होता है जब इसको आप किसके बराबर पुट कर दें, यानी आपका आंसर यहाँ तक तब महदूद रहता है जब कॉस थीटा का आंसर आप 1 लिख लें। इसकी जगह 1 आएगा तो ज़ाहिर है डॉट बी का आंसर ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड तक ही रहेगा। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इस साइड पे आकर इन्वर्स में बदल जाता है और कॉस कहाँ पे 1 होता है, 0 डिग्री पे 1 होता है। इसका मतलब है अगर एंगल थीटा 0 है तो फिर ए डॉट बी का आंसर इस तक महदूद रहता है, साथ ये नहीं आता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा 0। जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22। इसमें आप थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लें। अगर आपकी बुक में राइट साइड पे 7i + 9j नहीं है, सम बुक्स में सिर्फ 7 लिखा हुआ है, तो इसको आप दुरुस्त कर लें, 7i + 9j है। तो कहता है इसमें जो x और y है उसकी वैल्यू फाइंड करें। तो हमने क्या करना है, ये दो वेक्टर्स, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके i j और के तीनों कंपोनेंट्स आपस में बराबर होंगे। तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बन गया xi + 2xj + 3yi और + 4yj, दिस इज इक्वल टू 7i + 9j। अब हम इसमें से i कॉमन लेते हैं, ये पहली और ये तीसरी रकम i वाली है, तो इसमें i का अगर कॉमन आ जाए तो बाकी बचता है x + 3y, इसके साथ क्या कॉमन आएगा i। इस तरह j कॉमन आ जाएगा तो बाकी बचता है 2x + 4y, इसके साथ आएगा j, और राइट साइड पे 7i + 9j। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इधर i के साथ हमारे पास मौजूद है x + 3y और ये बराबर किसके होगा, इधर i में 7 आ रहा है, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी 2x + 4y और ये इक्वल है 9 के, तो ये दो इक्वेशन, इन दो इक्वेशंस को आपने आपस में सॉल्व करना है, तो फिर वहाँ से x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब इसमें x या y में दोनों के कोफिशिएंट किसी एक के सेम कर लें दोनों इक्वेशंस में। जैसे इसका अगर x को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 2 है, तो ये सेम हो जाएगा। तो हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी के नीचे लिखेंगे 2x, तो यहाँ कितना बन जाएगा 6y और इज इक्वल टू 7 × 2 = 14। इसको हम करेंगे माइनस, माइनस में सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये x कैंसिल हो गया, बाकी बच गया -2y इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा 5/2। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। तो ये हमने y की वैल्यू फाइंड की। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये वैल्यू वो आएगी उठाकर किसी एक इक्वेशन हम में पुट करते हैं, यानी हम 1 में पुट करते हैं। x + 3 × y की जगह लिख दिया 5/2 एंड दिस इज इक्वल टू 7। सिंप्लीफाई कर लें तो x + 15/2 इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 - 15/2। इसका लीजिए एलसीएम, 2 एलसीएम, तो ये 14 - 15, तो ये वैल्यू ऑफ x क्या आ गई -1/2। तो ये हमारा दूसरा आंसर यानी x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
जी, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में 23। बड़ा आसान सा क्वेश्चन के दो वेक्टर्स गिवन है और प्रूव करना है ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो जस्ट परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं हम, उनकी ए डॉट बी फाइंड करते हैं। अगर इसका आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो निकाल लेते हैं ए डॉट बी। 1 इंटू 1, जे वाले क्या हैं, पहले में जे के साथ 3 आ रहा है, दूसरे वेक्टर में -1 आ रहा है, के के साथ -2 है और इधर के के साथ -1 है। ये 1 -3 + 2, 3 -3, दिस इज इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी अगर 0 है इसका मतलब क्या प्रूव हुआ, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।